देखिए बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर 8, बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में आपको ले जाना है। यहाँ पर कल की क्लास में आपको बताए थे कि बॉन्ड जो होता है बंधन 3 तरह का होता है केमिस्ट्री में। एक होता है एनिक बॉन्ड, जिसको एनिक बंधन बोलते हैं, इसको आप 10वां नंबर में भी पढ़े होंगे। दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड, जिसको सब्स्टिट्यूटिव बंधन बोलते हैं। और तीसरा पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आप 9वां 10वां में नहीं पढ़े होंगे, उसको हमें 11वीं 12वीं में पहली बार पढ़ाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि एनिक बॉन्ड क्या होता है। एनिक बॉन्ड को क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। वो क्या लिखा है? एनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में बोलते हैं आयनिक बंधन। समझ में आ रहा? तो क्या लिखा है? आयनिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन केटायंस एंड एनायंस। तुमको पहले पता चुके हैं केटायंस का मतलब क्या होता है, एनायंस का मतलब क्या होता है। जैसे तुमको पता ना, धातु जो होता है मेटल, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने पे कैसा चार्ज आता है? प्लस। और प्लस चार्ज वाला आयंस को क्या कहा जाता है? केटायंस। क्या कहा जाता है? और नॉन मेटल क्या करता है? उल्टा काम करता है। हाथ उठाओ, हटाओ। नॉन मेटल उल्टा काम करता है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेता है। इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेने पे कैसा चार्ज आता है? माइनस। और माइनस चार्ज वाले आयंस को क्या बोलते हैं? एनायंस। क्या बोलते हैं? तो केटायंस हुआ प्लस चार्ज वाला, एनायंस हुआ माइनस चार्ज वाला। तुमको पता है ना, एक प्लस चार्ज एक माइनस, प्लस माइनस में दोनों में बल लगने लगता है, फोर्स लगने लगता है, दोनों में बॉन्ड बनने लगता है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगता है। यही जो प्लस और माइनस चार्ज वाले के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसी को क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या प्लस प्लस वाला एक दूसरे को खींचेगा? नहीं। प्लस प्लस वाला दूर भागेगा, माइनस वाला दूर भागेगा। जब ये अपोजिट चार्ज आएगा, एक प्लस है एक माइनस, दोनों एक दूसरे को खींचता है, अपनी ओर लाता है। इसी को कहते हैं आयनिक बॉन्ड। देखो, दिस आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इस चीज को लिखे, ये जो आयनिक बॉन्ड है किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, धातु और अधातु के बीच। अभी हम तुमको आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन को सिखा रहे हैं कि कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है। देखो ये सबसे पहले दिखा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? NaCl। क्या लिखा हुआ है? NaCl। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड के कैसे बनता है, कैसे फॉर्म हो रहा है, इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, इसको हम सिखाने जा रहे हैं। तुम भी सोचो, सोडियम क्लोराइड में सबसे पहले क्या लगा हुआ है? Na। बाद में क्या लगा हुआ? Cl। Na क्या होता है? Na होता है मेटल। क्या होता है? मेटल। Na यहाँ है फर्स्ट ग्रुप है, और सोडियम तुमको पता है धातु होता है। क्या होता है? और बाद में क्या लगा हुआ? Cl। Cl देखो यहाँ पे 17 नंबर ग्रुप में Cl है, जिसको क्लोरीन बोलते हैं। और क्लोरीन क्या होता है? अधातु। क्या होता है? अधातु। ये मेटल है नॉन मेटल। जब ये मेटल और मेटल मिल गया, समझ जाओ कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। जब ये पता चल गया एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, उसको प्लस चार्ज आएगा, नॉन मेटल को मिलेगा माइनस, और प्लस माइनस तरह के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गया? अब इसे होता है, देखो सोडियम ये मेटल है, इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है ना क्लास में, 2 8 होता है। क्लोरीन ये नॉन मेटल होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। देखो इसके बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। ये सोडियम मेटल होता है, तुमको पता है ना, मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, जितना उसको स्टेबल होने के लिए चाहिए। तो सोडियम में ये जो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, लास्ट में ये बचेगा। और इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब एक ही पर्पस है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन आ गया तो जो स्टेबल हो, तो सोडियम क्या करेगा? मेटल और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ये अपना बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन जो उसको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो उसमें क्या जो प्लस चार्ज आएगा? 1 प्लस। अब इसका कंजर्वेशन क्या होगा? 2 8, ये 8 गया, 2 8 तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस फॉर्म में क्या हो गया? स्टेबल। और देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसी को दिखाया प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरफ देखो क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 7। ये नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल का काम तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेना। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेता है, तो 7 में 8 पूरा करना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 1 दे देंगे तो 8 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा, तो उसमें कितना माइनस चार्ज आएगा? 1 माइनस Cl माइनस। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 8 बाहरी कक्षा में 8 आ गया। तो यहाँ पे बन गया Cl माइनस है, और यहाँ पे बन गया Na प्लस। Na प्लस यही है केटायंस, और ये Cl माइनस में क्या है? एनायंस। प्लस माइनस एक दूसरे के पास आएगा, वो Na प्लस, ये Na प्लस और ये Cl माइनस आ गया। क्यों नहीं आ रहे? Na प्लस नजदीक आ गया, दोनों के बीच में फोर्स लगना शुरू किया, तो क्या बन गया? क्या बन गया? क्या इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं? NaCl के बीच में एक बड़ा सा डैश दिखा देंगे, ये डैश प्लस माइनस आपके बीच क्या बताता है? Na। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, Na प्लस प्लस Cl। आयनिक बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन आप समझ में कैसे बना NaCl। तो NaCl को देख के पता कर सकते हो कौन सा बॉन्ड इसमें बनना है। Na में देखो, NaCl में Na क्या है? मेटल है, Cl क्या है? मेटल है। अच्छा, जब ये मेटल मेटल दोनों आ गया, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बनेगा? और दूसरा एग्जांपल, आयनिक बॉन्ड का दूसरा एग्जांपल है CaO। क्या लिखा हुआ है? CO। CaO का पूरा नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। CaO का पूरा नाम क्या होता है? यहाँ से लो,
देख रहा है। CaO का पूरा नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तुम ही देखो इसमें पता करना है कि कौन सा आयनिक बॉन्ड बन रहा है कि नहीं। तो देखो कैल्शियम लिखा हुआ है, कैल्शियम क्या होता है? तो कैल्शियम देखो दूसरा नंबर ग्रुप कैल्शियम लिखा है यहाँ पे। कैल्शियम जो होता है धातु होता है, सेकंड नंबर ग्रुप में आता है। और बाद में लगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 16 नंबर ग्रुप में आता है। ये क्या होता है? क्या होता है? शुरू में जो लिखा रहता है धातु होता है, बाद में जो लिखा रहता है धातु। एक मेटल एक नॉन मेटल, समझा ना? तो जब ये मेटल नॉन मेटल आ गया तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। अभी हम तुमको दिखाने जा रहे हैं कैसे ये बनता है। तो ये ध्यान दो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। ये धातु होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुमको हम लिखा चुके। क्या होता है? 2 8 8 2। कॉपी चेक कर लेना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा है? 6 2 6। बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से बारीक कक्षा में 6। हमको पता है कैल्शियम क्या होता है? धातु होता है, मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। क्या करेगा? तो कैल्शियम के बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, समझा? तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल तो Ca2+, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2 प्लस था, 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? यहाँ पे था 2 8 8 2, यहाँ पे क्या होगा? 2 8 8। समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 6 2 6 है। तो इसके बारीक कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेता है, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसको उतना माइनस है। तो इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले तो 8 हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसमें 2 माइनस आ जाएगा, 2 माइनस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 बन गया Ca2+, यहाँ पे क्या बन गया? 2 माइनस है। फिर ये Ca2+ और 2 माइनस एक दूसरे के नजदीक आ गए, प्लस और माइनस के बीच में, दोनों के बीच में टेंशन होगा, क्या बन जाएगा? CaO। क्या बनेगा? CaO बन गया। और तीसरा एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ Mg3N2। Mg3N2 का पूरा नाम होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या होता है जी? Mg3N2 का पूरा नाम क्या होता है? मैग्नीशियम नाइट्राइड। तुम ही सोचो मैग्नीशियम क्या होता है? शुरू में मैग्नीशियम सेकंड में ये धातु होता है मेटल। नाइट्राइड का जो नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन किस ग्रुप में आता है? नॉन ग्रुप में। ये क्या होता है? नॉन मेटल। तो एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है। जब एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल जहाँ जाएगा, धातु है, दूसरा धातु, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ये आयनिक बॉन्ड का पहचान होता है। तो क्या करेंगे? पहले मेटल को बदल लिख लेंगे, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मेटल इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक प्लस पर चार्ज बनाएंगे, एक माइनस, अभी प्लस माइनस चार्ज को दोनों को नजदीक लाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, वही बॉन्ड कहलाएगा। समझ में आ रहा है? देखो एक इसमें मेटल कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 12। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 2। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। क्या कॉन्फ़िगरेशन? 2 5। इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम है 2 8 2 कॉन्फ़िगरेशन वाला मेटल। ये क्या करेंगे? बाहरी कक्षा का दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो 2 प्लस आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 8। देखो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, स्टेबल हो गया। नाइट्रोजन क्या है? 2 5 कॉन्फ़िगरेशन वाला, ये नॉन मेटल है। इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेना। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? जितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। और इस 5 में 3 और जोड़ देते हैं तो 8 हो जाएगा। तो 8 में से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितना माइनस आ जाएगा? 3 माइनस 3 माइनस है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 8। 5 में 3 जोड़ दिए तो 8 हो गया। समझ में आएगा ना? तो आप देखो, एक तरफ बन गया Mg2+ और एक तरफ बन गया Mg। यहाँ पे गौर से देखो, 3 ठो Mg है। कितना? एक कंपाउंड में कितना मैग्नीशियम है? 3। थोड़ा याद रखें, एक मैग्नीशियम का Mg2+ और 3 मैग्नीशियम 3 Mg2+। तुम्हारा क्या दो नाइट्रोजन दिया हो? एक नाइट्रोजन है 3 माइनस है तो 2n3 माइनस। समझ में आ रहा है ना? तो 3 Mg2+ और 2n3 माइनस दोनों जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Mg3। Mg3n2 को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? 3 Mg2+ और प्लस 2n3 माइनस है। ऐसा देखो, इसमें कितना? एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 3 मैग्नीशियम 6 प्लस, एक नाइट्रोजन 3 माइनस और 2 नाइट्रोजन 6 माइनस, 6 प्लस और 6 माइनस, प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल करना है। उसको तो इधर चौथा सवाल है MgF2। इस बोला कि मैं MgF2 का पूरा नाम क्या होता है जी? मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले तो ये सीखोगे तुम कैसे समझोगे आयनिक बॉन्ड है इसके अंदर। देखो Mg क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखो यहाँ पे सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप का सारा एलिमेंट धातु होता है, तो मैग्नीशियम भी धातु होता है। फ्लोरीन सब्सट्रेट ग्रुप में क्या होता है? धातु होता है, नॉन मेटल। 20 से 22 से नॉन मेटल होता है, बाकी 90 एलिमेंट मेटल ही होता है। शुरू में जो लिखा जाता है मेटल होता है, बाद में जो लिखा जाता है क्या होता है? नॉन मेटल। अब इसके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा तो एक मेटल नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए पहले क्या करेंगे? मेटल को हम पहचान लेंगे, नॉन मेटल को पहचान लेंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो प्लस चार्ज बनाएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो माइनस चार्ज, फिर वो प्लस माइनस को एक जगह लाएंगे, बॉन्ड बनेगा, वही क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। किसी में भी ऐसे ही करेंगे, जैसे मेटल को नहीं आता मैग्नीशियम, इसका 12 परमाणु संख्या है, 2 8 कॉन्फ़िगरेशन है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, 2 प्लस आएगा, लास्ट में 8 आ गया, ये फॉर्म स्टेबल हो गया। नॉन मेटल कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 7। इसके बाहरी कक्षा में 7 है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को बाहर से अंदर लेता है, 7 है तो 8 का करेंगे कितना लेगा? 1। इसमें क्या माइनस आ जाएगा?
तो बारीक कक्षा में हो गया H2 बना। एक तरफ बना Mg2 प्लस, एक तरफ बना F माइनस है। अब ये Mg2 प्लस, देखो यहाँ पे क्या Mg है, एक हो तो Mg2 प्लस क्या तो फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन तो 2F माइनस, समझ में आ रहा ना। तो ये दोनों में बॉन्ड बन गया, क्या बन गया Mg, समझ में आ गया। तो अगला कंपाउंड है फॉर्मेशन ऑफ CH2। CH2 का पूरा नाम होता है कैल्शियम हाइड्राइड, क्या नाम होता है, देख के बता सकते हो कि आयनिक कंपाउंड है कि नहीं, आयनिक बॉन्ड बन रहा है कि। कैल्शियम क्या होता है, मेटल, हाइड्रोजन क्या होता है, नॉन मेटल। तो जब ये मेटल नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो जब मेटल को लिखे, मेटल को कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। इसका कन्वर्जन क्या होता है 2 8 बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, बारीक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, समझा। तो कैल्शियम क्या करेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2 प्लस, हटाने से क्या होगा 2 8 हो गया, बारीक कक्षा में 8 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को और निकाला। हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें एक H माइनस आएगा, इसको देगा हाइड्राइड है। यहाँ पे क्या फार्मूला है, एक कैल्शियम है, 2 हाइड्रोजन, देखो ये तो Ca2 प्लस क्या 2 हाइड्रोजन, 2 है 2H, दोनों में बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा CH2। इस तरह तुमको आयनिक बॉन्ड जो है खत्म होगा। अच्छा तुमसे यहाँ पे एक टॉपिक सवाल पूछता है कि आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनेगा, जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। अभी तक हम 5 को अभी कंपाउंड दिखाए थे ना, 5 कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड बन रहा था। ये 5 कंपाउंड किसका एग्जांपल है, आयनिक कंपाउंड का। किसका एग्जांपल है, आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले इसको तुम वीडियो कंटिन्यू होने दो, चल रहे दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा में पूछेगा मुझे वो है कि आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं जी, आयनिक कंपाउंड को एक बनाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये होता है क्या, लिखेंगे कंपाउंड, the compound in which ionic bond is formed is called ionic compound या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये क्या लिखे अभी जी, द कंपाउंड इन विच आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ऐसा कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड बनता है उसको क्या बोला जाता है, आयनिक कंपाउंड। ये क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो देखा जैसे ये क्या, किस तरह का कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ये किस तरह का कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। इससे पहले बहुत सारे एग्जांपल 3 तो आयनिक कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसलिए इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब ये कहानी खत्म। अब अगला बॉन्ड है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहसंयोजक। ये क्या होता है इसको हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।